जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुद्ध विहार का ये क्षेत्र है। एक वाक्य हमारे सामने आया है, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाला। और एक महिला मेरे पीछे आप देख रहे हैं जिनका नाम आरती है, और इनके दो बच्चे हैं। एक 1.5 वर्ष की बच्ची है और एक 5 साल की बच्ची है, मतलब इनकी दो बच्ची है। और इतनी सर्दी के अंदर इस समय, हालांकि जो भी वीडियो देख रहे हैं इस समय उन्होंने पूरी जैकेट और कपड़े पहन के अपने घर के अंदर वीडियो बैठ के देख रहे हैं। कोई अपने दफ्तर में देख रहा होगा, कोई दुकान पे, कोई किसी तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय हम लोग इतनी सर्दी के अंदर पूरी तरह से महफूज होकर के जो है रहते हैं। और इस महिला को के साथ शोषण हो रहा है इस समय। इस महिला को परेशान किया जा रहा है इस समय, कहीं ना कहीं इन्हीं के परिवार वालों के द्वारा इस महिला को घर से निकाल दिया है। और एक बार घर की हालात मैं आपको दिखाऊंगा, जिस घर में ये महिला जो है रहती थी। देखिए, ये वो घर है, हालांकि इसके ऊपर अब ताला लगा दिया है इसके सास ससुर ने। इनके सास ससुर ने ताला लगा दिया है और इनको बेघर कर दिया है, इनके बच्चों को बेघर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अपने पति को जो सिर्फ ये कहती थी महिला कि आप कमाते नहीं हो और घर का गुजारा कैसे होगा, या यूं कहें कि बच्चों का गुजारा कैसे होगा, घर में राशन किस तरह आएगा, इन सब चीजों की मांग एक महिला या एक पत्नी अपने पति से ना करे तो क्या किसी गैर से करे। और अगर किसी गैर से करती तो ये बच्चलन कहलाती। अगर ये महिला यही मांग किसी गैर से करती तो ये बच्चलन कहलाती, और अगर अपने पति से कर दी तो ये बेहया कह लो या बेहुदा हरकत कह लो, या क्या नाम है, अनावश्यक डिमांड कह लो उसको। अगर इन्होंने अपने पति से ये मांग कर दी कि बच्चों को दूध चाहिए होता है, बच्चों को ब्रेड चाहिए होता है, घर में राशन चाहिए होता है, उन चीजों की मांग कर ली तो वो अनावश्यक डिमांड के तौर पर इनको बाहर निकाल दिया है। अब एक बार हालात देख लें यहाँ पर इस महिला की, आरती की। और छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाएंगे। 5 वर्ष की लड़की है, ये 1.5 वर्ष का, इनके 1.5 वर्ष की बच्ची इनके जो है सीने से लगी है, छाती से लगी है। और हालात क्यों? और ये बच्चे बीमार है अब, और इनको 24 घंटे, मतलब 2 दिन 48 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है इनको इस जगह पर अपना समय बिताते हुए। धन्यवाद दूंगा इन पड़ोसियों का, जो पीछे एक बार आप ध्यान से देखोगे, जिन लोगों ने इनको हर चीज मुहैया कराने का अपनी तरफ से जो भी प्रयास हो सकता था इन लोगों ने किया है। दूध, ब्रेड, मक्खन वगैरह, या जो है कंबल और शॉल, अभी तक जो भी चीजें थी इन पड़ोसियों ने जो है कहीं ना कहीं इन लोगों की जो है मदद की है। और सबसे पहले आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने एक इस समय बेसहारा को अपना सहारा बन करके मदद किया है। और ऐसे हम लोगों को, सबको एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। एक बार मैं बात करूंगा फिर भी आरती जी से भी कि उनके हिसाब से क्या बात हुई है, कैसे हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बात हुई थी 2 दिन पहले जो आपके हस्बैंड ने आपको निकाला है? सर, मैंने अपने हस्बैंड से घर में राशन या सब दूध दूध लाने के लिए बोला था। बच्चे 2 दिन से भूखे बैठे थे। मैंने बोला आटा, चीनी, दूध ला कर दो, तो उन्होंने किसी से मांग कर आधा किलो आटा ला कर दे दिया। अब दूध नहीं लाए और चीनी नहीं लाए। सुबह जब दूध और चीनी के लिए बोला तो कह रहे नहीं ला के दूंगा, जा क्या करेगी कर ले। फिर मैंने हार कर, जब मारा पीटी उन्होंने करी मेरे साथ, तो मैंने हार के पुलिस को फोन किया। पुलिस थाने जाने के बाद में, वहाँ पर सेटलमेंट होने के बाद फिर हम यहाँ पर आए, तो मेरी सास ने अंदर से ताला लगा लिया। मैंने बहुत खुलवाने की कोशिश की मगर उन्होंने नहीं खोला। फिर मैंने दोबारा 100 नंबर पे फोन किया। पुलिस ने आने के बाद उनसे बोला कि दरवाजा खोलो, उन्होंने तब भी मना कर दिया दरवाजा खोलने के लिए। और फिर दोबारा हमें पुलिस थाने ले गए। फिर रात को 9:30 बजे के करीब मैं पुलिस थाने से दोबारा आई, तो यहाँ दोनों तरफ बाहर ताला लगा हुआ था। उस दिन हम पुलिस के चक्कर काटते रहे। मतलब मैं घर का सामान मंगाने के लिए कहती हूँ तो भी मेरे सास ससुर मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं कि मेरे लड़के से क्यों बोलती है, क्यों लड़ाई करती है। 6 महीने से पानी बंद कर रखा है, मुझे पानी नहीं देते। एक एक डब्बा गली वालों से मांग के लाना पड़ता है। बिजली काटने की धमकी देती हैं और यूँ कहती हैं कि तू, मैं गाली कैसे बताऊं, मेरे को गंदी गंदी गालियां देती हैं। मैं माल बनाती हूँ, माल देने जाती हूँ तो कहती है कि तू बाहर जाके अपने यार से मिलती है, गलत काम करती है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। बस मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी मदद करो। मुझे मेरे घर में घुसवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझसे बार बार दहेज लाने के लिए, बार बार पैसे मंगाने के लिए मजबूर करते। मेरे पापा 1 साल पहले खत्म हो गए।
मैं कहाँ से इनको पैसे ला कर दूं? मेरे पास कुछ नहीं है। सर मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर किराने की दुकान भी इन लोगों की है? जी सर, इनकी किराने की दुकान है। उसके बावजूद भी ऐसे? जी सर, उन दुकान में से हमें कुछ भी नहीं देते। अगर बच्चे 1 रुपए की टॉफी भी मांग लेते हैं ना, तो इनके बाबा कहते हैं कि जा पहले पैसे ले आ तब देंगे। ये वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे बाबा को। और शर्म दादी भी थी क्या? हाँ जी सर, दादी भी हैं। आपके सास ससुर दोनों ऐसे हाँ करते जी, हैं? दोनों हैं। किसी में भी इंसानियत नहीं है? नहीं सर, किसी में भी नहीं है। आज से 3 साल पहले मेरे देवर ने मुझे मारा था, मेरे खून तक निकल गए थे। और लड़की को नीचे गिरा के उस पर पैर रख दिया था। तब मैं अपने सेल्फ डिफेंस में उसके पेट में लात मार के अपनी लड़की को उठा के पुलिस स्टेशन भागी। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद मेरे ससुर मेरे पैरों में गिर गए, हाथ जोड़ने लगे, कह रहे बेटा समझौता कर ले, नहीं तो इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। सबका प्रेशर पड़ा और मैंने भी, मुझे उस टाइम समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी समझौता कर लिया सबके कहने में आके। ये बहुत सारा अब यहाँ इनकी जिंदगी वो खुद खराब कर रहे हैं। वो सास ससुर इनकी जिंदगी खुद खराब करें, इनके बच्चों की जिंदगी खराब करें। मतलब वो, अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो वो सास ससुर खुद अपने पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर अपने बच्चे को, माँ बाप भी अगर अपने बच्चे को ज्यादा शय देते हैं तो भी वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। सच्चाई है। अगर हम अपने लड़के को भी ज्यादा शय देते हैं तो भी वो बिगड़ता है। और यहाँ तो वो खुद अपने लड़के के साथ साथ अपनी बहू और अपने बच्चों के साथ किस तरह से जाति कर रहे हैं। अब बताएं, ऐसी ठंड की समय में, और 2 दिन इन महिला को यहाँ पर बाहर हो चुके हैं, क्या मदद कोई कर सकता है? कि क्या नाम है, इस महिला की मांग है सिर्फ मेरे को मेरे घर के अंदर भिजवा दो। ईमानदारी से अगर पत्रकारिता के तौर पे बात करूं तो मैं सिर्फ इस महिला की आवाज उठा करके बुलंद कर सकता हूं। इस समय जो भी भाई इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो भी इस महिला के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं इस महिला को घर अंदर भिजवाने के लिए, हो सके तो जरूर ये मदद करना। और हालांकि ये भाई यहाँ पर काफी हैं, इन्होंने अपने हिसाब से जो ये मदद कर सकते थे वो ये मदद यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोग जो कर सकते थे वो आप कर रहे हो। पुलिस को फोन किया आपने यहाँ पे? हाँ जी सर। अब आपने यहाँ पे पुलिस को फोन किया कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया? जी सर, मैंने पुलिस को फोन कर रखा है। सुबह भी मैंने महिला आयोग वालों को भी फोन किया था। हाँ। तो उन्होंने वैन भेजी, तो पुलिस वालों ने बोला कि हम ताला तोड़ के घर में नहीं घुसा सकते, ऐसे उन्होंने मना कर दिया। पुलिस वालों ने भी कोई मदद इस तरह नहीं, की कोई नहीं मदद नहीं की। अब बताएं, ऐसी हालात में ये महिला करे तो क्या करे कि पुलिस वाले यहाँ पर मैं एक बार जो लोग यहाँ पे मौजूद है एक बार उनसे बात करूंगा। क्या नाम हुआ भाई अपना? सूरज कुमार सर। सूरज भाई, ऐसे में क्या करना चाहिए इनके साथ? इनको सर इंसाफ मिलना चाहिए। वैसे तो कैसे इनको अंदर कैसे भेज सकते हैं सर? यह क्या नाम है, पुलिस वालों ने तो नहीं कह दिया था। एक सेकंड ओ भाई, इसको बंद करवाओ। पुलिस वालों ने यूं कह दिया था कि भैया कि इनका केस क्या नाम है कोर्ट में पहुंच चुका है, तो कोर्ट में जाओ धक्के खाओ। इनका कहने का मतलब ये बताओ, आपके पास आपके कोई डॉक्यूमेंट है कि आप यहीं पे रहते थे? जी सर, मेरे पास आधार कार्ड, यहाँ का पैन कार्ड और यहाँ बच्चों इसी एड्रेस का आधार कार्ड, हाँ पैन जी, कार्ड? सब कुछ है इस एड्रेस का मेरे पास में। थोड़ी सी हिम्मत करो, ताला तोड़ो। एक राय दूं सबको, एक राय दूं, ये इसी घर की हैं, आधार कार्ड यहीं का बता रही है ये, फिर इनको ताला तोड़ देना चाहिए। भाई साहब, चाबी और प्लास गलत तो नहीं? बिल्कुल। और इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक महिला, अपने ही घर की महिला बाहर है, और उसके बावजूद भी हम यहाँ पर अगर देखते हैं, गलत तो नहीं? मैंने इसीलिए इनसे पूछा कि ये आधार कार्ड है, इन्होंने कहा कि मेरा जो आधार कार्ड है वो इसी एड्रेस का है। सबसे पहले तोड़ के इनको इनके घर में भेजना चाहिए। बिल्कुल, आ जाओ जी। हाँ, देखो, गलतियां हर जगह से नहीं होती हैं, हर दोनों तरफ से तालीम बनती है। ठीक है, इनकी कोई समस्या परेशानी है, वो बुजुर्ग हैं, उनके पास कुछ जरिया नहीं कमाने का। ये हेमंत बेटा कुछ अभी कुछ जा एक मिनट। समस्या परेशानी जो भी है, अब कुछ इनकी ना कहानी बहुत पहले चल कर रही है, लेकिन आगे कहानी हुई है, लेकिन वो समस्या परेशानी है बहुत पहले चल कर रही है। तो इन्होंने जो बताया उससे हटके कुछ है? बहुत कुछ पहले बताओ। बहुत पहले से इनके शादी से, जब इनकी शादी हुई है, जब से लेकर मेरे हिसाब से मैं देखा हुआ तो करीब 6 साल पहले से
मैं ये देखा क्या कि भाई इनके घर में रोड लिए आए क्लेश होते रहते हैं। पुलिस वाले कई बार आ चुके हैं और सारे काम के घर में हुए हैं, कोर्ट कचहरी तक हो गए यहाँ पे। आज तो बंदे ना भागे, क्यों भागे हैं? अपनी इज्जत बचाने के बेचारे भागे हैं, खाली वो अपनी इज्जत बचाने के भागे हैं वो, इन चुके लोगों के चक्कर में बैठ के। ऐसा ये महिला क्या करती हैं? ये कुछ ना करती ना इनके आदमी करता कुछ ऐसा कोई काम, जहाँ तक वो आदमी कुछ कमा पाए। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं वैसे आदमी महिला गलत नहीं है। हाँ, मैं वही बस पूछ बस रहा हूँ। हाँ, वैसे गलत नहीं। हाँ, इनका पीयर का सपोर्ट है पूरा इनके पास में, ठीक है। ठीक है ना, इनका पीयर का कोई सपोर्ट है। और वहां से कई बार जिप्सी हमने खुद देखे, हम खुद देख के बैठ रहे हैं इस बात के लिए, तो इसमें चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ने को फायदा भी नहीं है। अभी यहाँ के बैठ गई हैं, वो आदमी आज से नहीं रहा बैठ के, वो इंसान आज से नहीं रहा, हमारे अंकल है वैसे मान लो। अब जैसे ये बता रही है मुझे, जमाने से रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ, अब जैसे ये बता रहे हैं कि बच्चों को सामान नहीं देते हैं, बच्चों को 1 रुपए की टॉफी मांगते हैं तो नहीं देते हैं, या अब ये अपने पति से कहते हैं कि क्या नाम है मुझे दूध ब्रेड ला के दो, वो नहीं देते हैं। देखो, कोई इंसान एक मांगने की एक तरीका होता है मांगने का, हम भी समझदार, आप भी समझदार हो। अगर आप किसी आदमी को ये बोलोगे जी पापा जी मेरे को इस बच्चों को सामान चाहिए, तो एक उसमें तहजीब होती है इंसान की बोलने की। और कोई इंसान बोलेगा जाओ अपने बाबा से लिया, देना देन जबरदस्ती ले लो, तो एक अलग चीज फर्क पड़ता है कि नहीं? आप शांत रहें। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप रुको एक मिनट। हाँ, मैं आपके बहुत पीछे रहता हूँ यहीं पे, ये मोहल्ला बहुत पीछे खड़ा हुआ तुम्हारे पास में, तुम्हारा आदमी तक मेरे पास पैसे मांगने पहुंचा हुआ है, तुम्हारा आदमी तक मेरे पास पैसे मांगने पहुंचा हुआ है। इनकी गली में कौन कौन रहता है? है कि नहीं? मैं रहता हूँ। यहाँ पे जो भी खड़े हैं लोग, इनकी गली, भैया रहते हैं, आप ये बताओ भैया रहते हैं, क्या नाम है ये आपका? भैया रहते हैं, ये भैया रहते एक बार हैं। पता तो लगे ना। मैं बोलता हूँ इन- हाँ, कोई बात नहीं, आपका आप वो- नाम बताओ अपना, एक मिनट, आप बताओ एक मिनट, नाम बताओ आप, कोई नाम बात बताओ। नहीं। नहीं नहीं यार, जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बात करो एक बार, जो इस गली में रहते हैं वो बताओ। यहीं रहते हो इसी गली में? जानते हो इनको ना अच्छे से? ये मकान है मेरे, इनको जानते हो? हाँ जी। कैसी हैं ये? ईमानदारी से बताना, सच। ये मेरे हिसाब से तो बच्चा हमारा ठीक है। अभी जैसे अच्छी भाई साहब मुझे बता रहे थे बहू है कि हमारी, कहीं ना कहीं इनके बोलने का जो लहजा है वो अपने परिवार के साथ सही नहीं है, ऐसा हम है? तो ये चाहते हैं देखो परिवार की बात परिवार में रहे, अच्छी चीजें हैं, और लड़ाई झगड़ा हमें भी पसंद नहीं है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जिस तरीके से ये माहौल जो पैदा हुआ है, हम नहीं चाहते कि इस तरीके से होना चाहिए। हाँ। बचपन से जो भाई साहब देखो, अभी इनको बोलना था, एक मिनट। हाँ, ऐसा हम भी नहीं चाहते, ऐसा होना चाहिए। ये चीजें शोभा नहीं देती, किसी के घर की इज्जत है, बाहर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो परिवार है अपने परिवार की तरह रहे, और कुछ चीजें हैं जो सामाजिक तौर पर ऐसे कुछ स्वास्थ्य ऐसी चीजें होती हैं जो गलत बोलते भी हैं, गलत करते भी हैं। और कौन रहता है लेकिन इनकी हम गली ये में? चाहते आप इस गली में और कौन रहता है? कोई भी नहीं? अरे भाई साहब इधर इस गली में और कोई नहीं रहता इनका? गली में कोई नहीं रहता था। भाई साहब ये कौन है? ये समाज इसी गली में रहते हो? इसी गली के हो ना? इनको जानते हो ना? अच्छा, इनके सास ससुर जो हैं वो कैसे हैं? जी वो तो इन्हें खुद देखना चाहिए, सास ससुर भी इनके सही है, लेकिन उनकी ज्यादा गलती है कि इस कंडीशन में इन्हें बाहर निकाला हुआ है। क्यों निकाला हुआ है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, इनके सास ससुर का जो व्यवहार है, इनके सास ससुर का जो तरीका है अपनी बहू के साथ, या वो उनका सही जो नहीं है। रहन सहन है, इनके साथ में सही नहीं है। सही नहीं है उनका। नहीं है। और कौन रहता है इस गली में? रात में 2 बजे की बात है, बच्चे यूज हो देखो गए। यहाँ पे कितने, कम से कम अगर गिनूंगा तो 10 12 15 बंदे हैं, लेकिन कोई ये बताने को तैयार नहीं कि मैं इसी गली का निवासी हूँ या मैं इनको जानता हूँ। मैं इनके घर में आज से नहीं रह रहा, ये लड़की की इस शादी होने से पहले से आ रहा हूँ। मेरे को ये पता है जब से ये लड़की आई है, इन्होंने इसका बिल्कुल नाक में दम कर रखा है। इसके बच्चा होने में था, दर्द के मारी कर्रारी थी, मैं एम्बुलेंस लेके आया, गली वाले बता सकते हैं, इसको हॉस्पिटल में लेके गए अम्बेडकर में। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपने पूछ चाचा लो की बात गली से वाले सहमत से। हूँ। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि लड़के के माँ बाप का ये कहना है कि लड़का बेदखल है, तो एक बात ये बताओ, उनने अखबार की कटिंग दे रखी है कि लड़का बेदखल है, बाकी उनने अपना मकान क्यों दे रखा है जब लड़का बेदखल है? तो अच्छा चलो, मैं सबसे एक बात पूछूंगा, पता है मैं अलग अलग
ये बात पूछूंगा, ये परिवार कैसा है वो शायद ठीक नहीं रहेगा। आप लोगों के हिसाब से इस समय इस महिला के साथ क्या इनका ताला तोड़ के इनको अंदर भेजना चाहिए नहीं, या बाहर ही रहने देना चाहिए? ये तो गलत कराया कर, पर उनको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए उनको। क्या इनको इस समय अंदर लेके भेजना चाहिए? नहीं, उसमें इनमें गलती है। जो भी इनको मामला चला कोर्ट में, तो कोर्ट का मामला इनका, तो वो इस समय गलत करा कि भाई हमको ताला लगा के गए हैं, बच्चों को बाहर छोड़ गए हैं, इन्होंने गलती है इस बात। अगर इस समय ये महिला अगर अपने घर का ताला तोड़ के अपने घर के अंदर जाती है तो क्या ये सही है या गलत है? महिला फिर नहीं तो उनको आप बताओ। शादी हो क्या ये हक है, घर है इनका। देखो सबके सब आपके साथ हैं यहाँ पे, और हिम्मत करो करो और अपने घर में जाओ। सबके सब आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं, बिल्कुल। गलती आपकी भी है और साथ में और सुनो मेरी बात, एक बात और, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने सास ससुर के साथ अब से पहले कभी गलती करते भी आए हो तो आपको जिंदगी में नहीं करनी है। गलती के यहाँ बाहर बैठे हो, मेरी बात समझ लो। और आज ये लोग जो खड़े हैं ये सिर्फ इसलिए हैं आपके साथ, तुम्हारी है, बाहर बैठे हो। ये लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ। इनका बच्चा गोद में ले लो, बच्चा गोद में ले लो, सबके सब मिलके, सबके सब मिलके। बस रात बैठी हो, जो आपने गलती करी है। मेरी गलती इतनी है कि मैं अपने पति से बच्चों का पेट भरने के लिए राशन मंगाती हूँ। मेरी गलती इतनी है, मैं उनसे सिलेंडर भरवाने के लिए बोलती हूँ। मेरी गलती इतनी है, जब मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। हाँ, अगर ये गलती है तो मैंने गलती की है। मैंने कल ये सब नीचे आने के बाद सब मेरे को देख के मेरे ऊपर चढ़ गए सर, और जब मैंने देखा मैं अकेली पड़ गई हूँ तो मैंने अपनी मदद के लिए अपनी बहनों को बुलाया। सब मेरे को गलत ठहरा रहे कि तुझे अपनी बहनों को नहीं बुलाना चाहिए था। जब ये 4-5 जने इकट्ठे हैं तो मैं सर किसी को नहीं बुलाऊंगी अपनी मदद के लिए। मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरा इतना भी हक नहीं है सर। मैं घबरा गई थी, बिल्कुल पागल हो गई थी, सबने मुझे घेर लिया तो मैं क्या करती आप ही बताइए। अकेली औरत को देख के सब उसकी गलती निकालने लग जाते हैं। मैं मानती हूँ मैं भगवान नहीं हूँ, थोड़ी बहुत गलती मुझसे हो गई होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है तुम घर से निकाल दोगे। सबसे हो जाती है, सब इंसान है। 19-20 देखो सब घरों में होती है, लेकिन फिर भी दोनों टायर हैं, एक गाड़ी के 2 टायर हैं ये, तो दोनों को मिला के आप लोगों को चलना है, और आपके पति को भी और आपको भी, दोनों को, मतलब सिर्फ आपको नहीं, दोनों को, ना उनको ना आपको, मतलब दोनों को एक दूसरे के साथ कम से कम। देखो हर घर में 19-20 होती है, लेकिन फिर भी प्रयास करो कि इतनी ना बढ़े कि हम लोग बाहर की नौबत आए, या आपके सास ससुर बाहर जाएं, आपके पति बाहर जाएं। इन सब चीजों को जितना हो सके घर के अंदर ही बना के रखो। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप क्या नाम है अपने ऊपर जुल्म झेलो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो देखो आज इतने लोग हैं जी, इन्होंने तो कोई मुसीबत पड़ी, मान लो मैं यहीं रह रहा था समय पे, और इनके पति को समस्या पड़ी, और हमारे यहाँ पड़ोसी थे पहले शुरू से, हम आज से नहीं, हम उनसे तनाव यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे अच्छे बेचारे उनसे मिले हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं। जब से बच्ची शादी हो गई ना, उन पर पहाड़ टूटा ऐसा मान लो एक तरह से। जब से ये लड़की घर में आई है, जब से पहाड़ टूट गया। उसका लड़का ना काम कर रहा बेचारा, कहीं ना कहीं कोई मुसीबत है, मान लो तो कोई उनको एक नक्षत्र नहीं मिला हुआ, कोई बात है, मानती बात है, नक्षत्र नहीं मिला हुआ कोई, बच्चा परेशान है, और बच्चा कभी इधर निकल जाता है, कभी निकल जाता है। इसको ये समझ आनी चाहिए कि मेरे पति नहीं कमा पा रहा है, कहीं काम नहीं कर पा रहा है, तो उसकी समझ होनी चाहिए। मैं चुपचाप रहूं। क्या करता है फिर वो? देखो मेरी बात समझ, अगर वो काम नहीं कर रहा है कहीं पे तो क्या करता है वो? जब से लॉकडाउन लगा ना, कितने साल हो गए उनको? इस बात को तुम्हारे मान के चलो, जब से पैर लॉकडाउन लगा है उसमें कुछ तो परेशान है, समझ लो। कितनी उम्र है उनकी? उनकी भी होगी भी 20-22 साल की उम्र होगी लड़के की। पढ़े हुए हैं कि थोड़ा बहुत या नहीं? पढ़ाता है, वो डीजे पे काम करता है। मेरे पास भेज देना, मैं रख लूंगा अपने पास। 10,000 रुपए मेरे से लेता रहेगा। अब वो 10 और उसको 8 वो मेरे से क्या बोल चुका है, भैया मुझे काम पे रख लो, मुझे 8,000 दिलवा दो। मैंने भाई मेरे पास इतना काम नहीं है, तो मैं तुम्हें रख लो। मैं उसको मेरे पास भेज देना, जब भी वो आए मेरा नाम नंबर लिख लेना। सुनो तो मेरी बात, वो मैं आपके ऊपर ऐड है, ठीक है ना? तो मैंने उनको भी, हमने उसको ये बात समझाया, बेटा तो तू तो कभी बात नहीं है हो पाते पैसे तो हम भी हैं, मोहल्ला पर काम कर रहा है। कितने साल से वो काम नहीं कर रहा?
पहला लॉकडाउन लगा जब से मिला मान के चलो कि उसके उन 8-9 हजार रुपए का कारीगर इंसान है। 8-9 साल से जो बच्चा काम नहीं करा ना, अगर वो ये कहता है कि मेरे नक्षत्र नहीं मिल रहे, मेरे को काम नहीं मिल रहा, मतलब वो चीज भी वैलिड नहीं है। लेकिन सच्चाई पता है क्या, अब आपकी बात सुन के एक चीज और मुझे लगा कि उन माँ बाप की भी गलती है जो अपने माँ बाप ना बच्चे की 18-19-20 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, वो सबसे बड़ी गलती है। उन गलती ये थी कि भाई जल्दबाजी क्या गया भाई, छोटा वाला बेटा ना बड़ा हो रहा था भाई, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। अरे होगा नहीं कि भाई लंबा नहीं बढ़ती इंसान के यार, छोटा थोड़ी ना बड़े बाहर निकल जाएगा। लंबाई बढ़ेगी इंसान की यार, सही बोल रहा है, छोटा बड़ा लंबाई बढ़ रही है, 2 आदमी लंबाई बढ़ रही है इंसान की। ये सब चीजें बेवकूफ बनाने वाली हैं। माँ बाप को अपने बच्चों की जो शादी है ना, वो पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद एक उम्र के हिसाब से करनी चाहिए, बजाय कि ये लंबा हो गया हाइट में। देखो हाइट में मेरे से लंबा ही लड़का जो मेरा कैमरामैन है, हाइट में मेरे से लंबा है, लेकिन इसके माँ बाप इसकी शादी कर देंगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी इसकी। ऐसी कहीं ना कहीं अगर आपकी कितनी उम्र में शादी हुई थी? सर मेरी 20 साल की। और आपके हस्बैंड कितने उम्र के थे तब? सर मेरे से 5-6 साल बड़े हैं। यानी 26-27 मतलब 26-27 साल है अब तो, और आपकी 20 साल में हुई थी, मतलब उनके 25-26 में हुई थी। ये तो बता रहे हैं 22 साल की उम्र है उसकी। कितनी उम्र है? 25-26 साल की उनकी होगी आराम से, और ज्यादा ही होगी। 25-26 साल की उम्र है। आराम से होंगे। शादी को कितने साल हो गए आपकी? सर शादी को हमारी को 8 साल हो गए। हाँ तो मतलब वही 18-19-20 में कर दी, मतलब गलत तो नहीं कर रहा ना जी? 18 में कर दोगी, 19 में कर दोगी, 20 में कर दोगी, तब भी वो 20 साल का बच्चा क्या समझता है, वो शादी करने के लायक हो जाता है? लगता है भाई 20 साल का बच्चा शादी के लायक हो जाता है जी? नहीं होता है? क्यों भाई लगता है? बिल्कुल नहीं ना, बच्चे में समझ ही नहीं होती, अभी पढ़ाई पूरी नहीं होती। अगर वो क्या नाम है अपनी पढ़ाई भी पूरी जारी रखेगा तब भी 20 साल में नहीं हो पाएगी। सर इनके मम्मी पापा ना जब ठीक ठाक था ना सब कुछ, तो मुझे बताते थे कि इसने शादी से पहले भी कभी काम नहीं करा। तो मैंने बोला, मैं कहा पापा जी जब इसने शादी से पहले काम नहीं करा तो आपको शादी नहीं करनी थी। आज दिन हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब ये सबसे यूँ कहते फिरते हैं कि मेरा पैर खराब है, मेरा पैर घर में जब से पड़ा है तब से ना ये काम करते हैं ना घर बन रहा है। ये सब चीजें बोलने वाली ठीक तो नहीं है कि मेरे नक्षत्र नहीं मिले, मैं आप शगुनी हूँ, मेरा पैर खराब है। इन सब बातों का क्या मतलब होता है? मैं कुछ नहीं मांग रही, बस इतना मांगती हूँ मुझे टाइम पे रोटी मिल जाए और मेरे बच्चों का पेट भर जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाहे तुम महीने के 9,000 कमा लो, मैं उसमें भी गुजारा कर लूंगी। मैं तुमसे नहीं कह रही तुम 15,000 कमाओ या 20,000 कमाओ, मैं कुछ नहीं मांग रही ज्यादा। मेरे पे कपड़े नहीं थे, मेरी बहनों ने 2 सूट सिला के मेरे को मेरे दीदी ने भेजे हैं, तो मेरी सास यूँ कहती है कि अपने यारों से बनवाए हैं तूने। ये बातें बोलने की होती हैं। अब घर वाले मदद नहीं करेंगे तो सर कौन करेगा? अब आपकी इस समय तो यहाँ पे ये लोग मदद कर रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहा, इस समय तो देखो ये लोग मदद कर रहे हैं। हाँ जी, अभी घर पर तो मदद कर रहे हैं ना, तो घर पर जाओ ना, फिर यहाँ पे क्यों बैठो आप? मैंने अभी की तो नहीं कही, नहीं आप जैसे मदद कर रहे हो। मैंने यूँ बोला कि इन सब ने मेरी मदद करी है। मैंने कहा है, जब मेरे पे कपड़े सुनो नहीं बात, थे, तब उन्होंने कपड़े इसीलिए तो लगा के महिला आगे मेरे बढ़ती है। आदमी बोल नहीं पाता है, महिला आगे बढ़ जाती है? चलो फिलहाल तो एक बार मैं जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं एक बार इनकी मदद करो, और जिससे मतलब इनका ताला खोल के इनको अंदर भेजो सबसे पहले घर के अंदर। बस इस समय तो इस समय बस ये यहीं पे शादी करके आए, यहीं पे आई हैं, और पूरे मोहल्ले को पता है। अभी इनका घर में जाना बनता है नहीं बनता? अभी इनका घर में जाना बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। देखो हम तो पागल थोड़े को बैठे कहीं नहीं जाऊंगी मैं, जब तक जीऊंगी मैं इसी घर में रहूंगी, इन्हीं लोगों के साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक बार करके इसको करो, अंदर करो, एक ईंट आप लोग बाकी ये करेंगे। करो महिला के लिए करो, एक बार ईंट लाओ। आदमी जूते में रह क्या कोई आदमी बैठ गया? शाबाश शाबाश, कमा हो रहा है, फिर भी उसने उसकी बेइज्जती महंगी की बैठ गया यार। गाली नहीं, गाली नहीं तुम तो सुन के बैठो ना, सुन लो। तुम्हारा क्या बिगाड़ रखा है इसके खिलाफ? तुमने क्या ले रखा? मैंने उसको क्या बिगाड़ दिया भाई साहब? मैंने क्या बिगाड़ा? लड़की के साथ ना इंसाफी हो रही है। तुम तो बोल रहे हो, तुम तो मतलब आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में क्यों लड़ रहे हो यार? भाई साहब, भाई साहब, आपस में मत लड़ो,
बात सुनो बात सुनो। अच्छा जी, अरे वो तो चुप से आ रही थी, जब तुमने बोला नहीं बात। हमने देखा जब हम भूपेंद्र जी, जब कहा थे तो अरे यार जब बच्चे होने में मैं लेके गया था। इन्हें करो करो करो। जब कहा थे तो हमने दिखाई तो छोड़ो, करो एक बार इनका करो। हाँ करो करो करो। अरे करो, अरे कमाल है, सबके सब हाथ लगाओ यार, करो 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 भाई, अरे करो। अरे इससे इसके में तो वैसे ही जान नहीं होगी इस समय तो। किसी के घर की व्यवस्था खराब हो रही है, तुम सारे करो करो शाबाश करो करो। अगर हथौड़ी वगैरह है तो इनको 2000 लाके करेंगे। कुछ तो ऐसा औजार दो ताकि वो अपने घर में चली जाए इस समय। नहीं नहीं, ईंट से नहीं टूटेगा वो, ईंट से थोड़ी टूटेगा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, कोई ऐसा औजार तो दो ना जिससे वो खुलेगा। बताओ कितने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी के पास औजार नहीं है यार इसके। घर आ गया किसी के पास ऐसा औजार नहीं है ये खुल जाए। अच्छा भाई वो ला रहे हैं, वो हथौड़ी वगैरह कुछ ला रहे हैं औजार, उससे कर लेना। हाँ? कोई नहीं, कर रहे हैं वो, प्रयास कर रहे हैं। मुझे ईमानदारी से मैं बताऊं, पहले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनोगे, पहले मेरी बात पूरी होने देना। मैं कहता हूँ लाख गलतियां इस महिला की है, पहले मेरी बात समझना। लाख गलती सिर्फ और सिर्फ इस महिला की। इस समय हम सबका ये फर्ज बनता है। देखो एक पता है हमारे आपका मैं भी चाहता ना तो सिर्फ वीडियो बना के चला जा सकता था। मैं मैं भी चाहता ना सिर्फ वीडियो बना के जा सकता था, लेकिन ना हम सबका इस समय फर्ज बनता है कि हम इस महिला का साथ दें और इसको घर ताला तोड़वा के इसके घर में भेजें। एक बार आप भी इसका साथ दो। मैं वो गलती क्यों करी है? मैं कहता हूँ गलती है, मान लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब भुगत ली ना। अब अगर इसके अंदर समझ होगी तो अब दोबारा गलती नहीं करेगी। अगर इसके अंदर समझ होगी तो जो गलतियां पहले वो नहीं करेगी। आओ एक बार आओ भाई चौबे जी, भाई साहब को आने दो। अच्छा लगेगा वाकई। देखो आपने भी जो गलतियां अगर पहले की हैं वो नहीं करोगे, इसीलिए ये लोग आपके साथ हैं आज, ईमानदारी से, नहीं तो कोई आपका साथ नहीं देता। शाबाश। मार देना काउंटर है इधर, काउंटर है इधर, काउंटर। अरे जब ताला टूट गया तो वो भी खुल जाएगा। मैं वही तो कर नहीं। अच्छा अच्छा, तो देखो ये सबके सब इसलिए खड़े हैं ताकि आप अपने घर में जाओ, ठीक है? कैमरा ऑन है यहाँ पे। हाँ पूरी गली तेरे संग है, आगे से बैठ के। बस आपको कभी भी तेरे साथ आज तेरे साथ कौन नहीं है, तेरे आदमी को साथ में कौन नहीं है, तेरी गलती है बस। चलो आगे से नहीं करना यार, खत्म करो बात बस, ठीक है? कम खाना इंसान को। ताला तो टूट गया, फिर तो ये सेफ नहीं रहेंगे अगर ये भी टूट जाएगा तो। ऐसा ना होने अंदर से भी ना लगा सके। बेटा कम खाओ सबसे बड़ी बात है जीवन में। कोई बात लगी तो नहीं?
बेटा वो निकल गई होगी, मैंने बोला था। देखो वाकई ये हिम्मत का काम है जो है। नहीं देखो लगे ना भाई। हाँ पसीना छुड़ा दे। लेकिन हिम्मत करके इन्होंने ही ताला तोड़ा, ये भी देख लो। नहीं हिम्मत करके तो भाग नहीं हाँ। रहा है। हिम्मत उनकी थी, मतलब देखो शुरुआत अंदर में नहीं थी हिम्मत, उनकी तो सपोर्ट लगी तब मैं तोड़ दिया ताला 1 मिनट में। आप सब लोगों की हिम्मत थी यार। हम समाज में रहते हैं, हमें समाज में हाँ देखो हम यहाँ पे पड़ोस में रहते हैं, आप सब इनको देख रहे हो। चाहिए मैं कहता हूँ लाख गलतियां, लेकिन ये हालात तो देखी भी नहीं जाती ठंड में। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को ही रखते हैं, आगे भी यहाँ पे कहावत होती है ठोकर नहीं लगेगी अकल नहीं है, इंसान भी बैठे। अब तो लग गई होगी, और अगर अब भी नहीं लगी होगी ना तो फिर लग भी नहीं सकती। अगर अब भी ठोकर नहीं लगी होगी, चाहे गलती उनकी थी। सर मैंने निकाल दिया, निकाल दिया। क्या हुआ फिर आऊंगा? हाँ ठीक है। चलो जा बेटा, बच्चों को घर पे ले जा, अंदर अंदर समा। ओ भाई साहब अंदर वीडियो बना के देखो। अभी अभी लाइट जलेगी, लाइट जलेगी, वो लगाओ। वीडियो बनाएगा। कैमरे का साथ एक बार भीड़ सारे अंदर जा दीजिए दोस्त। पब्लिक संग है, हम आपके संग। ऐसी बात ये फिल्म ना है कि भाई ये सिस्टम होगा। नहीं मैं अभी बात करूं। देखो मेरी बात सुनो। अब इन सब लोगों ने मिलके आपका सहयोग दिया है, जी सर। और आपको भी एक वादा करना पड़ेगा, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि अगर कोई गलतियां दोबारा कभी नहीं करोगे। जी सर ठीक है, अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हुई है तो मैं वो गलती नहीं देखो करूंगी। पता है क्या, 19, 20, 21 सब घरों में होता है। जितने लोग आपकी मदद कर रहे हैं इनके घर में भी होता होगा, सबके होता है। लेकिन इतना कभी मत बढ़ाओ कि आप ये सोचो मैं सब कुछ कर लूंगी। आपके हस्बैंड कभी ये ना सोचे। देखो अगर वीडियो के माध्यम से वो देख रहे हैं तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि वो भी गलती ना करें। घर परिवार में होती है, वो अपने घर के अंदर ही निपटाओ, बजाय कि ये नौबत ना आए। ठीक है, आप दोनों एक ही पहिए के दो, एक ही गाड़ी के दो पहिए हो, समझ रहे हो? एक ही गाड़ी के दो पहिए हो, तो आप लोगों को समझना है और अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाना। अगर आपके हस्बैंड के पास काम नहीं है, मेरा नंबर लिख लेना, उनको मेरे पास भेज देना। अगर मुझे लगा वो इस काबिल हैं तो 10,000 रुपये तनख्वाह मैं दे दूंगा। गलत तो नहीं जी? अगर मुझे लगा वो काबिल हैं तो 10,000 रुपये मेरे से लेते हैं। ठीक है सर, वो काम करने लगेंगे, इनके मम्मी पापा पैसे मांगते हैं तो उसमें से पैसे दे, मुझे कोई इनकार नहीं है। 1000, 1500, 2000 तुमसे जितनी मदद बन पड़े तुम करो अपने कहाँ है मम्मी आपके पापा। भाई? आए तो कहाँ है? भाई थे आपके, कहाँ गए? यहाँ पे है क्या? इनके भाई है क्या कोई? कहाँ है? अगर भाई यहाँ पे है तो हाथ खड़ा कर दो। उनको तो इस समय साथ देना चाहिए। कहाँ है वो? अब एक काम करो, इनका अंदर आओ आओ। वहाँ से एमसी उठाओ। लेकिन भाई तो ये थे सही मायने में आपके। सर मेरा भाई तो अभी मैं क्या कह रहा गुजरात हूँ, से आया अरे ये आपके भाई इस समय, ये आपके भाई, भाई हैं सबके। ये आपके भाई इस समय तो जिन्होंने आपकी पूरी मदद की है। चलो चलो अब अंदर जाओ, चलो चलो अंदर चलो भाई। काम का नाम लो, सीधा अपना काम करो, सीधा चलो। चलो। आगे भाई साहब, इनके भाई आगे क्या भाई इनके? देखो यही है क्या आपके भाई? देखो देखो ये है आपके भाई। एक मिनट बुलाओ ये इनके भाई साहब, बुलाओ। ये इमरजेंसी में गुजरात से आए हैं सर। अभी आए हैं हाँ ये? जी, कितने बजे पहुंचे यहाँ पे? ये शायद ये तो यही बताएंगे टाइम। आधा घंटे पहले आए। आ जाओ सर। क्या नाम है आपका? जितेंद्र, जितेंद्र। कहाँ से आए हो भाई आप? गुजरात। कितनी देर पहले आप यहाँ पे आए हो? आधा घंटा हो गया। तो आधा घंटा पहले आपने देखा जब आपकी बहन यहाँ पे थी तो आपने क्या किया?
सर आपको ही बुलाया गया था, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने सबसे पहले बच्चों का पूछा। क्या किया बच्चों का पूछने में? तो मुझे लगता है 1-2 मिनट लगेगी। देखो मैं इनसे भी पूरी बात करूंगा, 1-2 मिनट लगेगी, 2-4-5 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद क्या किया आपने अपनी फिलहाल बहन के लिए? मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मेरे पास फोन आया था तो मैं सीधा वहां से निकल लिया था अपना, आधे घंटे पहले ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आपको चाहिए था, जब आपको आधा घंटा हो गया था, कि अपनी बहन के लिए जब पता लग गया 48 घंटे से ये बाहर ठंड में मौजूद है, सबसे पहले इसको अंदर भेजते। जो काम इन लोगों ने किया है वो आपको करना चाहिए था, हिम्मत करके। बिल्कुल सबसे बड़ी बात सही बता रहा हूं मैं आपको। सर, करने को जब अपना ही खून पीछे हटेगा तो ये लोग कहां से हिम्मत करेंगे? अब हिम्मत मिली है ना, पहले वो हिम्मत नहीं थी, पहले बात दूसरी हो जाती, पहले लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाती। लड़ाई तो अभी भी नहीं करनी है, करनी नहीं है, इसीलिए मैं शांत। वो आएंगे तो उनके पैर छूने हैं। मैं इसीलिए शांत खड़ा था। जब वो आएंगे तो उनके पैर छूने हैं और अपनी गलती माननी है आपने भी। बेटा ठीक समझ रहे हो? और इनको शय नहीं देनी है। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता। अपनी मम्मी को भी बोलना, इनको शय नहीं देनी है, क्योंकि बच्ची को, लड़की को घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। सही बता रहा हूँ, भाई और भाभी का भी होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? और आपको भी समझना है, घर बसाना है। पापा तो सर हमारे हैं नहीं, और मम्मी को इतने दिन हो गए मम्मी मुझे यहाँ पर देखो, फोन नहीं करा है। घर बसाना है तो वो एक औरत को पता है कि वो अपना घर कैसे बसा सकती है, और उजाड़ना भी औरत के हाथ में है। तो आपने बसाना है। बच्चे हैं छोटे छोटे दोनों। मेन पॉइंट सारा का सारा ये है कि यहाँ पर रहे, ठीक से रहेगी, खाने पीने को दिक्कत नहीं हो, बस मेन यही बात है। ये तो सभी चाहते हैं। काम करे, अच्छे से काम करे, खाने पीने को दे, तो वो शिकायत क्यों करेगी? औरत को चाहिए क्या? घर पे अच्छा खाना पीना हो, आराम से शांति से रहो, एक औरत को यही चाहिए। अब लेके जाओ अपनी बहन सिस्टर को अंदर, चलो लेके जाओ अंदर, चलो। हाँ हाँ चलो, तो आप तो चलो। अरे चलो चलो, दोनों बच्चों को लेके अपना, वो रही गोद में है, ले आओ ले आओ ले आओ जी, ले आओ। अरे तुम्हारी छोटी कहीं नहीं जा रही। हाँ मैंने छिपा रखा, बचा रही है, छुप रो रही थी इसलिए। ये ले बहन या गुड़िया, लो लो पकड़ लो। चलो लेके चलो भाई अपनी बहन को, चलो 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 जाके अंदर चलो। लाइट जलाओ पहले। अंदर से उठानी पड़ेगी, उधर से जाओगे आप, उधर इधर इनको पता होता होगा ना कहाँ पे मीटर। जो भी भाई इस समय वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चाहूंगा कि एक बार वीडियो को लाइव पे ही शेयर कर दें, क्योंकि देखो एक परिवार को जो है बसाने की बात अच्छा लगाओ, तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम से कम पता तो लगेगा ना कि भाई। लाइट जलाओ पहले, एक बार लाइट जलाओ। पलंग की कुंडी खोल के ना, पलंग की कुंडी खोल के ये बंद करा दो। पलंग क्या है? ये खोल दो, इसमें भी ताला पड़ा है। इसमें ताला लगाओ। चलो वहीं से चलना पड़ेगा, फिर मजबूरी हो तो जाओ, आप जाओ 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 ताला तुम्हारे पास है? जाओ, आप घर पे जाओ। आप, हम जा रहे हैं, अपना अंदर से कुंडी उंडी लगाओ और अंदर रहो आप, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ कुछ कहना है सर? एक बात मेरे को भी कहना है। हाँ हाँ, कि आप इसको खुलवा दो, दुकान को बंद करवा दो। सर ऐसा करवा नहीं, इनके साथ बहुत ज्यादा और ज्यादा गलत होगा। क्या कह रहे हो, दोबारा बताओ। ये सर दुकान का बंद करवा दो आप, जी सर। और ये खुलवा दो। ये खुलेगा कैसे? ताला लगाओ उस पर, कैसे? को भी तुलवाओ। कहाँ है? किसी के पास है तो खोल दो। टूटेगा ये भी टूटेगा। अगर हाँ तो खोल दो, क्या दिक्कत है? अरे इनका अपना घर है बस। इनका अपना घर बेशक है। हाँ वहाँ भी ताला लगा पड़ा है, वहाँ भी ताला लगा पड़ा है। ले आओ ले आओ ले आओ, देखो इसे ज्यादा समझदार भी बोलते हैं, लेकिन आपने, फिर बता रहा हूँ, देखो अपनी बहन को, समझ रहे हो? हमने पहले किया नहीं, अभी है। बस शिकायत वो जितनी सी है कि वो बंदा काम करता रहा अपना ढंग से, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं बिल्कुल। काम हर घर में 19-20 बातें होती हैं, समझ रहे हो? सबके होते हैं 19-20 बातें, लेकिन अपनी बहन को समझाना या अपनी बेटी को समझाना एक माँ और क्या नाम है, भाई का ही फर्ज है। घर बसाना आप लोगों के हाथ में। अब इसका यहाँ पर आगे बिल्कुल शांति से खड़ा हुआ था, बिल्कुल चुपचाप खड़ा हुआ था, किसी से कुछ नहीं बोला हूँ। अब इससे ज्यादा शराफत क्या दिखाऊं? चलो
कोई नहीं, अभी भी सर उसको ये निकाल दो बंद OTG। करवा के जब जाना। हाँ मैं यहीं हूँ यहीं। देखो बेचारी के साथ दोबारा जा चुकी हो, कोई फायदा नहीं। जानता ही नहीं ये नहीं है। सीसीएन कर देना। ये वाला करवाइए ना सर। वो कर रहे हैं। दिखा भाई। देख रहे हैं ब्रांडेड गुची तो भी अंदर मत जाना, वो आपके नेटवर्क मिल जाएगा। ऊपर ऊपर हाँ कोई बात चढ़ते हैं बना देते हैं। मानना नहीं है। क्या दिक्कत है? पंपुली शंका गई, पंपुली शंका गई। हाँ तो डर थोड़ी ना ऐसा लाए छोड़ दिया ना। ये काम तो पहले तो उनको ही कर देना चाहिए था, उनके भाई को। आधा घंटा तक वो वो आया इंतजार तो करते पता नहीं रहे। कहाँ छुपा छुपा डोला बताओ। वो ये सोच रहा होगा अकेला हूँ मैं, लेकिन उसी आप वजह से जब इतने साथ थे तो आ जाना चाहिए। सुबह कहा था ना मैंने, ताला तोड़ के अंदर घुसा, तुम्हें कोई रोक ही नहीं नहीं भाई साहब ऐसा सकता। बहू रोक अब संग बन गया ना, सब हो गया हमारे साथ। बनाते तो सुबह में बन जाता। और क्या सुबह, अरे बहुत जरूरी अनुमति। लोग कहते हैं बहू को बेटा कर उसका बहू को कुछ लोन ही नहीं। वो इसी घर में ब्याह के आई है, आधार कार्ड यहाँ का है और वो बाहर बैठी है। पता है दिनेश जी, वो ये कहती है मैं छोड़ दी। मैंने बेटी तू ब्याह की मेरे को कोई पूछ नहीं। अरे इससे ज्यादा और क्या सजा भुगतेगी वो? फिर और यदि मान लो आपको नहीं करती तो आज ये मर जाती। आप लोगों को अब तक कर देना चाहिए था ये काम, अब भी तो किया यार। ये भी आप दिनेश जी, मैंने कहा जब मैं 48 घंटे के बाद वो मैं आया, मेरे को पता ही नहीं था, मैंने आज देखा पहले लड़के वालों को बोलेंगे बेटा आ जाओ, आ जाओ तुम्हारी जितने लोग खड़े थे कम से कम उनमें 50% लोगों के पास मेरा नंबर था। 50% लोगों फिर भी नहीं बताया। निगाहें मार ले भाई नंबर रख लो, कभी भी ऐसी कोई बात हो तुरंत कर दिया कर दिया। भाई थोड़ा सा ऐसा करना, ये दुकान उनकी बंद करवा दो, एक ताला लगा देंगे ना, हाँ उधर से ताला लगा दो एक ताला और अपना ये खोल देंगे। हाँ उनकी दुकान करके और अपना ये लगा देंगे, चोरी वोरी और पैसा करेंगे तो दुकान में कुछ नहीं होगा। अरे वो यूं भी तो बताएंगे, अगर मैं कहता हूँ 1% चोरी का लगा देंगे, वो ये तो बताएगा मेरा ये चोरी हुआ है, क्या कहेगा? कुछ कैमरा लगा हुआ है? सही बात है जी। हाँ कैमरे लगे ना, तो दिखा क्या चोरी हुआ है।
बुला लो, यहाँ बुला लो। वहीं पे दिखाएंगे ना, वो कैमरे लग रहे हैं लेटरिन में, बाथरूम में, सब कैमरे लग रहे हैं, वो बता रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो नहीं है ना फिलहाल, अब तो ये अकेले हैं घर में। बस फिर अब तो जैसे मर्जी रहें, जैसे मर्जी करें यार, क्योंकि हम कैमरे थोड़ी हटाएंगे उनके लैट्रिन बाथरूम में जहाँ लगे हैं। दिखा तो सकते हो कैमरे में एक बारी? नहीं, वो तो कैमरे में ही रखे हैं। अच्छा, नेटवर्क नहीं। अच्छा अच्छा। पुलिस आने दी इधर। ऐसे क्यों आएगी भाई साहब? जिसने कंप्लेंट दी पहले कंप्लेंटर को जो बुलाएगी। बाबूजी तुम भी तो आओ। और इन लोगों को तो उसको साथ लेके आएगी। धन्यवाद देना चाहिए। वो अपना पुलिस करवा देगी। जाओ, अरे जाओ, जाओ अंदर, जाओ अंदर, अंदर जाओ तुम दोनों पहले। नहीं, पहले अंदर जाओ दोनों तुम। अरे अंदर जाओ पहले, जाओ दोनों, जाओ दोनों, जाओ जाओ। चप्पल भाई आप लेके चले जाओ इनका। भाई तुम ये कपड़े उठा लीजिए। हाँ, इनके कपड़े ले जाओ भाई अंदर। कपड़े तुम उठाओ इनके सारे और उनको अंदर बोलो अपने अंदर। नमस्कार जी, अरे यार पीछे पिछाने के लिए परेशान हो। नहीं, मदद कर भी सकते हैं, ऐसे भीड़ लगा लेते हैं यहाँ। तो इसके पास एक 5 साल की बेटी और एक 1.5 साल की बेटी इनके पास थी। और 5 साल की बेटी को बुखार था और 1.5 साल की बेटी को भी मतलब वो परेशान थी ठंड वगैरह को लेकर। अब इन्होंने कहा कि मेरे सास ससुर ने मेरी हम दोनों की आपस में बनती नहीं है, अनबन रहती है, तो उसको लेकर के मेरे को घर से निकाल दिया और ताला मार के वो लोग बाहर से चले गए। और आधार कार्ड मैंने कहा आपका इसी घर का है, ब्याह के इसी घर में, पूरा मोहल्ला गवाही दे रहा है, पूरा मोहल्ला साथ है, और फिर भी महिला अगर अपने घर के बाहर बैठी है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। फिर बस मैंने कहा हिम्मत करो और इसका ताला तोड़ो, इसको महिला को अपने घर के अंदर भेजो, ठीक है। अब इसका भाई भी आया हुआ गुजरात से, लड़की का गुजरात से। मैंने कहा अपनी बहन को पहले तो समझा ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करे, क्योंकि एक तरफ से तो हो ही नहीं सकती, गलती तो दोनों तरफ से हुई होगी। बस आपस में जो है हो गया। सर लाइव चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। रोक दो भाई। तो